साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आज हम लोग बेसिक उर्दू में लिखने के साथ साथ उर्दू को अच्छे से पढ़ने सीखेंगे और उर्दू को ट्रिक के माध्यम से लिखने के लिए सीखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे खैरियत। क्या सीखेंगे? खैरियत। तो देखिए ख के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ख के लिए हम लोग काप में हे लगा खे या सिर्फ खे जो होता है उसको यूज़ करते हैं। तो खैरियत में खे का यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? सिर्फ खे जो होता है उसका यूज़ होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोले आकार है। क्या है? दोले आकार है तो या का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? या का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर रॉ है, रॉ के लिए रे का यूज़ करते हैं। और हर्ष ई है। क्या है? हर्ष ई है तो या का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, हर्ष ई के लिए या का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए य के लिए हम लोग या का यूज़ करेंगे। य के लिए या का और तो के लिए तो या ते का यूज़ करते हैं। तो खैरियत में ते का यूज़ होगा तो के लिए। तो साथियों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत लिखने के लिए सीख गए। खैरियत को कैसे लिखा जाता है? खे या रे या ते। ठीक है। तो दूसरा में हम लोग सीखेंगे लिखने के लिए मौसम को। तो मौसम को कैसे लिखेंगे? तो देखिए साथियों गौर से कि कैसे लिखा जाता है मौसम को। तो मौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मौ के लिए हम लोग जो है मीम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मीम यूज़ करते हैं। मौ दोले आकार मौ है। क्या है? मौ है। और देखिए यहाँ पर ख दो लेकर खे था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? मौ दोले आकार मौ है तो दोले आकार इसमें है। ठीक है। तो जैसे औ दोले का औ होता है, ठीक, उसी तरह यहाँ पर दोले आकार है तो क्या होगा? वा का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वा का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है? छोटी स है। छोटी स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं साथियों? छोटी स के लिए हम लोग छोटी सीन या स्वाद यूज़ करते हैं। छोटी स के लिए हम लोग बड़ी सीन कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। बड़ी सीन जो है तालब स के लिए करते हैं। तो छोटी स के लिए हम लोग स्वाद या छोटी सीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर छोटी सीन का यूज़ होगा। अब देखिए लास्ट में क्या है? मौ है तो मौ के लिए बचा मीम यूज़ करेंगे। मौ के लिए मीम यूज़ करेंगे। तो मौसम को कैसे लिखते हैं हम लोग? मौसम को लिखते हैं मीम वा सीन मीम। ठीक है, छोटी सीन मीम। तो मौसम लिखने के लिए आप लोग सीख गए साथियों। उसके बाद 3 नंबर में हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे तर्जुमा। तर्जुमा में हम लोग तो के लिए पहले समझ लेते हैं क्या यूज़ करते हैं। तो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो या ते। तो या ते यूज़ करते हैं तो के लिए। तर्जुमा में क्या यूज़ करेंगे? तो के लिए ते यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ते यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए साथियों जब तर्जुमा हम लोग बोलते हैं तो के बाद र आता है तो के बाद र आता है तो र के लिए रे यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए जौ के अब ज आता है। जौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? जीम जो ज़्वाद जे। तो जौ के लिए जीम जो ज़्वाद जे यूज़ होता है। तो तर्जुमा में ज के लिए यूज़ करते हैं जीम। क्या यूज़ करते हैं? जीम यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर हर्ष ऊ है इसलिए वा का यूज़ नहीं होगा। और उसके बाद देखिए जब तर्जुमा बोलते हैं तो मतलब जिसमें इसमें वा का यूज़ नहीं हो। अब मौ में आते हैं। मौ के लिए मीम यूज़ करेंगे। मौ के लिए क्या यूज़ करेंगे? मीम। मीम यूज़ कर दिए। और आकार के लिए ज़्यादातर उर्दू में हे का यूज़ होता है। तो आई होप आप लोग तर्जुमा भी लिखने के लिए सीख गए साथियों। तर्जुमा कैसे लिखा जाता है? ते रा जीम मीम हे तर्जुमा। उसके बाद हम लोग 4 नंबर में फ़र्ज़ लिखने के लिए सीखेंगे। तो फ़र्ज़ में फ़ के लिए क्या यूज़ करते हैं? फे यूज़ करते हैं या पे में हे लगा फे। तो फ़र्ज़ में फ़ के लिए हम लोग सिर्फ फे का यूज़ करेंगे। पे में हे लगा फे नहीं यूज़ करेंगे, फ़े यूज़ करेंगे। सिंपल फे जो होता है उसका यूज़ करेंगे। अब देखिए जब फ़र्ज़ बोलते हैं तो फ़ के बाद आता है रॉ।
रॉ के लिए रे यूज़ करेंगे और जौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जौ के लिए यूज़ करते हैं जीम, जो, ज़्वाद, जे। तो यहाँ पर जौ के लिए यूज़ होगा क्या, ज़्वाद यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, जौ के लिए फ़र्ज़ में ज़्वाद यूज़ होगा। तो फ़र्ज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो साथियों फ़र्ज़ को लिखते हैं फ़े रे ज़्वाद। तो आई होप आप लोग फ़र्ज़ लिखने के लिए उर्दू में सीख गए। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे इबादत को लिखने के लिए। किसको सीखेंगे, इबादत को लिखने के लिए सीखेंगे। साथियों देखिए यहाँ पर इबादत, ई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलिफ़ या ऐन। ई के लिए क्या यूज़ करते हैं, अलिफ़ या ऐन। तो इबादत में जो है ई के लिए क्या यूज़ होगा, ऐन यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा साथियों, ऐन यूज़ होगा। और बौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बे। आकार के लिए यूज़ होता है अलिफ़। आकार के लिए क्या होता है, बीच में जब भी आकार रहेगा और इस साइड में जब भी आकार रहेगा तो अलिफ़ का यूज़ करेंगे। और इस साइड में जैसे यहाँ तर्जुमा में आकार है तो लास्ट में ज़्यादातर आकार के लिए हे का यूज़ होता है और बीच में आकार के लिए ज़्यादातर अलिफ़ का यूज़ होता है। और यहाँ पर देखिए दौ के लिए हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं दाल। और तौ के लिए तो या ते यूज़ होता है। तो इबादत में तौ के लिए क्या यूज़ होगा, ते यूज़ होगा। तो साथियों इबादत कैसे लिखते हैं, ऐन बे अलिफ़ दाल ते, है ना साथियों। तो आई होप आप लोग इबादत लिखने के लिए सीख गए। उसके बाद 6 नंबर में हम लोग इलाज लिखने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ई के लिए क्या यूज़ होते हैं, अलिफ़ या ऐन। तो इलाज में ई के लिए क्या यूज़ होगा, ऐन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, ऐन का यूज़ होगा। अब देखिए साथियों लॉ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाम। आधा आधा, देखिए उर्दू में ज़्यादातर क्या होते हैं, वर्ड को जो है टुकड़ा करके मिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लॉ के लिए हम लोग लाम का यूज़ करते हैं। उसके बाद आकार के लिए अलिफ़, जब भी लॉ के साथ आकार हो तो लाम अलिफ़ ज़बर ला लिखा जाता है, ठीक है। और जौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जौ के लिए यूज़ करते हैं जीम, जो, ज़्वाद, जे। तो इलाज में जौ के लिए जीम का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, जीम का यूज़ होगा। तो साथियों इलाज कैसे लिखा था आप लोग समझ गए, ऐन लाम अलिफ़ जीम। आगे हम लोग सीखेंगे लिखने के लिए फ़ारसी को। फ़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं। फ़ के लिए पे में हे लगा फे यूज़ करते हैं या सिर्फ फे यूज़ करते हैं। तो फ़ारसी में हम लोग ये वाला फे को यूज़ करेंगे लिखने में उर्दू में। तो फे को कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिख दिए। और आकार के लिए क्या बोले थे, बीच में जब भी आकार रहे तो अलिफ़ का यूज़ होता है। तो यहाँ पर फ यूज़ करने के बाद फ के लिए फे और आकार के लिए अलिफ़ यूज़ कर दिए। अब र के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रे। यहाँ पर छोटी र है, ये इसको क्या कहते हैं, छोटी र। एक होता है बड़ी र, बड़ी र रहता है तो ये वाला रे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी र के लिए ये वाला रे यूज़ करते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, छोटी स है। तो छोटी स के लिए हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो छोटी स के लिए छोटी सीन या स्वाद यूज़ होता है। तो फ़ारसी में छोटी स के लिए छोटी सीन का यूज़ होगा साथियों। और देखिए यहाँ पर दीर्घ ई है तो या का यूज़ करते हैं दीर्घ ई के लिए। तो फ़ारसी कैसे लिखा जाता है उर्दू में, तो साथियों आप लोग समझ गए, फ़े अलिफ़ रे और छोटी सीन या फ़ारसी इस टाइप से लिखा जाता है। अब हम लोग उर्दू लिखने के लिए सीखेंगे उर्दू में, क्योंकि हम लोग उर्दू ही सीख रहे हैं। तो सबसे पहले उर्दू लिखने के लिए आप लोग को सीखना चाहिए ऊ के लिए हर्ष ऊ जो जब भी रहे तो ऊ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऊ के लिए हम लोग जो है अलिफ़ का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अलिफ़ का। अब देखिए यहाँ पर रॉ है, रॉ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रे और दो के लिए यूज़ करते हैं दाल। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, दुर्ग ऊ है इसलिए वा का यूज़ करेंगे। तो उर्दू को कैसे लिखते हैं, उर्दू में अलिफ़ रे दाल वा, ठीक है। तो आई होप आप लोग उर्दू लिखने के लिए सीख गए। उसके बाद हम लोग लिखने के सीखेंगे इंसाफ को। तो अभी हम लोग मतलब डिस्कस कर चुके हैं कि ई के लिए क्या होता है, अलिफ़ या ऐन।
तो अभी जब मतलब अभी हम लोग जो है ई के लिए ज़्यादातर यहाँ इन दोनों जगह क्या यूज़ किए हैं, एन का यूज़ किए, लेकिन इंसाफ में ई के लिए अलिफ का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए साथ ही यहाँ पर अनुस्वार है, अनुस्वार के लिए नून का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर छोटी स है, तो छोटी स के लिए हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं कि छोटी स के लिए स्वात या छोटी सीन का यूज़ होता है। तो इंसाफ में छोटी स के लिए स्वात का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्वात लिख देंगे इस टाइप से। अब देखिए साथ यहाँ पर आकार है, इसलिए अलीफ का यूज़ करेंगे। और फ के लिए फे का यूज़ करेंगे। फ के लिए पे में हे लगा फे यूज़ करते हैं और सिर्फ फे यूज़ करते हैं। तो इंसाफ में ये वाला फे का यूज़ हुआ है फ के लिए, ठीक है, जिस तरह फारसी में यूज़ हुआ है, ठीक उसी तरह। तो साथियों आप लोग इंसाफ कैसे लिखेंगे उर्दू में, अलीफ नून स्वात अलीफ फे, है ना। उसके बाद हम लोग 10 नंबर में सीखेंगे लिखने के लिए खेल को। क्या लिखने के लिए सीखेंगे, अब देखिए साथियों ख के लिए हम लोग यूज़ करते हैं काप में हे लगा खे या ये वाला खे, ठीक है। तो इसमें खेल में जो है ख के लिए यूज़ होगा काप में हे लगा खे। क्या यूज़ होगा, काप में हे लगा खे। अब देखिए ख एकार खे है, एकार है इसलिए या का यूज़ करेंगे। और लौ के लिए लाम का यूज़ करते हैं। तो खेल कैसे लिखेंगे साथियों, काप में हे लगा खे और या लाम। तो 1 से 10 तक हम लोग जो भी वर्ड सीखे हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो अब फिर डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं पढ़कर, ठीक है। तो क्या है, खैरियत पहले सीखे, मौसम, तर्जुमा, फ़र्ज़, इबादत, इलाज, फ़ारसी, उर्दू, इंसाफ, खेल। तो साथियों 1 से लेकर 10 तक जो भी वर्ड अभी हम लोग लिखने के लिए सीखे हैं ट्रिक के माध्यम से, ये सभी वर्ड जो है आप लोग आम बोलचाल की ज़बान में सुनते होंगे। और ये सभी वर्ड बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो फिर अब हम लोग 11 से लेकर 20 तक जो भी वर्ड है इसे लिखने के लिए सीखते हैं। तो चलिए देखिए 11 नंबर में हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे मशगूल को। किसको लिखने के लिए सीखेंगे, मशगूल को। तो साथियों मौ के लिए हर जगह क्या यूज़ होता है, मीम का यूज़ होता है। मौ के लिए मीम का यूज़ होता है, ठीक है, मौ के लिए मीम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तालब श है, क्या है, तालब स है। तो तालब स के लिए हम लोग बड़ी स भी बोलते हैं तालब स को। तो तालब स के लिए हम लोग बड़ी शीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बड़ी शीन, इसको कहते हैं। 3 नुक्ता डाल देंगे तो क्या होगा, बड़ी शीन। अब देखिए साथियों गौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गाफ या गैन। तो मस्कूल में जो है गैन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, गैन का यूज़ होगा। तो मशगूल में गैन का यूज़ कर दिए। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर दुर्ग ऊ है, क्या है, मशगूल में जब हम लोग मशगूल लिखते हैं हिंदी में तो दुर्ग ऊ का यूज़ होता है। दुर्ग ऊ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वा का। किसका यूज़ करेंगे, वा का। और लौ के लिए लाम का। तो मशगूल कैसे लिखा गया, मीम बड़ी सीन गैन वा लाम। तो आई होप आप लोग मशगूल लिखने के लिए सीख गए और कभी नहीं भूलिए, उम्मीद है। उसके बाद हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे जात। क्या लिखने के लिए सीखेंगे, जात। जौ के लिए बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, किसका होता है, जीम ज़्वा ज़ाल जे जो, है ना। तो यहाँ पर जौ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका, जौ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जाल का। आकार के लिए अलिफ का। और तौ के लिए हम लोग क्या बोले हैं, यूज़ करते हैं तो या ते का। तो जात में किसका यूज़ होगा, तौ के लिए ते का यूज़ होगा। तौ के लिए ज़्यादातर जो है ते का यूज़ होता है उर्दू में, ओके। उसके बाद हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे रफ्ता रफ्ता उर्दू में। किसको लिखने के लिए सीखेंगे, तो रफ्ता रफ्ता कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर रफ्ता रफ्ता में हर जगह क्या है, छोटी र है, क्या है, दोनों जगह क्या है, छोटी र है। यहाँ भी छोटी र, यहाँ भी छोटी र है। तो इस टाइप से रे डालते हैं छोटी र के लिए। उसके बाद देखिए फ के लिए फे यूज़ करेंगे। और देखिए यहाँ पर तौ के लिए ते यूज़ करेंगे। और आकार के लिए हे। तो रफ्ता हो गया ये वाला। और फिर लिख दीजिए एक बार रफ्ता, है ना। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं रफ्ता रफ्ता। रफ्ता रफ्ता मतलब होता है धीरे धीरे।
तो साथियों आप लोग रफ्ता रफ्ता लिखने के लिए अब लिखने के लिए सीखेंगे गिरफ्तार को। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? गिरफ्तार को। ग के लिए गैन या गाप का यूज़ होता है, तो गिरफ्तार में गैन का यूज़ नहीं करेंगे, गाप का यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं गाप को। अब देखिए साथियों यहाँ पर हर्ष ई है, गहर सिकार गी यानी है ना, तो या का यूज़ नहीं करेंगे। हर्ष ई के लिए या का यूज़ नहीं होता है। और र में आते हैं, र के लिए रे, फ के लिए फे यूज़ करेंगे, तो के लिए ते, आकार के लिए अलिफ, र के लिए रे। तो गिरफ्तार कैसे लिखते हैं? गाप रे फे ते अलिफ रे, गिरफ्तार इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग 15 नंबर में लिखने के लिए सीखेंगे उर्दू में दानिश को। किसको? दानिश को लिखने के लिए सीखेंगे। द के लिए दाल, आकार के लिए अलिफ यूज़ करते हैं, नौ के लिए नून। अब देखिए साथियों यहाँ पर नहर शिकार नी है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे, और तालब से है इसलिए बड़ी सीन का यूज़ कर देंगे। तो दानिश कैसे होगा? दाल अलीफ नून बड़ी शीन। तो आई होप आप लोग दानिश लिखने के लिए सीख गए। ठीक है, दानिश मतलब होता है अक़ल, दानिश मतलब क्या होता है? अक़ल। उसके बाद देखिए फ़करा लिखने के लिए सीखेंगे। फ़करा, फ़ के लिए फे यूज़ करेंगे, क के लिए बड़ी काब या छोटी काब यूज़ होता है, तो यहाँ पर बड़ी काब का यूज़ हुआ। र के लिए रे, आकार के लिए हे। तो फ़करा इस तरह हम लिखते हैं। और उसके बाद लिखने के लिए सीखेंगे आगाज़। आ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलिफ मज़ा आ। ठीक है, औ के लिए अकर आ के लिए यूज़ करते हैं अलिफ मा ज़बर आ। अकर आ के लिए क्या यूज़ करते हैं? अलिफ मज़ा आ। गौ के लिए यहाँ पर गैन का यूज़ होगा, आकार के लिए अलिफ, ज़ के लिए ज़े। तो आगाज़ कैसे लिखते हैं साथियों? अलिफ मज़ा आ, गैन अलिफ ज़े। उसके बाद इनकार लिखने के लिए सीखेंगे। ई के लिए अलिफ यूज़ करेंगे, उसके बाद नौ के लिए नून। उसके बाद देखिए ककर का है तो काफ अलिफ मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए र के लिए रे यूज़ करेंगे। दलील लिखने के लिए सीखते हैं। द के लिए दाल, ल के लिए लाम। देखिए यहाँ पर साथियों दीर्घ ई है इसलिए या का यूज़ करेंगे, और ल के लिए लाम यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं दलील, दाल, लाम, या, लाम, है ना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे लास्ट में पेशानी लिखने के लिए। प के लिए पे, प के लिए पे, एकार पे है, एकार के लिए या यूज़ करते हैं, आकार। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर तालब श है तो बड़ी शीन यूज़ करेंगे, आकार के लिए अलिफ यूज़ करेंगे, नौ के लिए नून, दीर्घ ई है और दीर्घ ई के लिए क्या यूज़ करते हैं? या का यूज़। तो पेशानी कैसे लिखेंगे? पे या बड़ी शीन अलिफ नून या। तो साथियों अभी हम लोग जो है 11 से लेकर 20 तक जो सब वर्ड पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मशगूल लिखने के लिए सीखे जात, रफ्ता रफ्ता, गिरफ्तार, दानिश, फ़करा, आगाज़, इनकार, दलील, पेशानी। साथियों आप लोग इन सभी वर्ड को जो है कॉपी में उतार लीजिए और कम से कम 10 बार रिवाइज़ कीजिएगा, तो लिखने के लिए अच्छे से सीख जाइएगा, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से बताई हूँ। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।